बाबा जी को राम राम। राम राम भाई। राम राम बाबा जी, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है कि संसार में हम जो कुछ देखते हैं उसका कारण प्रकृति ही नजर आती है, तो क्यों ना जब सभी कर्मों का कारण प्रकृति है तो प्रकृति को ही ईश्वर मान लिया जाए। मान लो भाई, क्या हर्ज है? कम से कम सच्चे तो हो। प्रकृति नजर आती है, प्रकृति को ही भगवान मान लोगे, बुराई क्या है? सच्चे हो, ठीक इंसान लगते हो। देखिए, जो जिसको जैसा दिखता है अगर वो वैसा बोल दे तो सच्चा, लेकिन जो जिसको नहीं दिखता है जब वो उसके बारे में बोलना शुरू कर देता है तत्क्षण झूठा हो जाता है। बहुत से मत हैं, अद्वैतवाद भी है, द्वैतवाद भी है, त्रैतवाद भी है। कोई कहता है एक है, कोई कहता दो है और कोई कहता तीन है। और सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। मेरे इन शब्दों को ध्यान से सुन लेना। न जाने फिर कोई कभी आपसे ये व्याख्या कर पाए न कर पाए। इसीलिए अगर शोर शराबे में हो, काम धाम में हो, तो पहले काम निपटा लेना। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। काम धाम निपटा के फुर्सत के क्षणों में मेरी इस वीडियो को खोलना, बहुत से भेद खुल जाएंगे। अद्वैतवाद कहता है कि दो नहीं है, एक है। द्वैतवाद कहता है कि दो हैं, त्रैतवाद कहता है कि नहीं, तीन है। अच्छा, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। तो मेरे बच्चे ने पूछा है जयपुर से, क्यों ना प्रकृति को ही भगवान मान लिया जाए। मान लो भाई, प्रकृति कब कहती है कि मुझे भगवान मत मानो? और भगवान कब कहता है कि मुझे भगवान मानो? सब झगड़े तुम्हारी बुद्धियों के हैं। सब झगड़े तुम्हारे मन के खड़े किए हैं। वो क्या है ये तो देखने के बाद ही पता चलता है। अभी कल ही एक मेरी एनलाइटनमेंट की वीडियो पर नीचे कमेंट आया कि बाबा पागल हो गया है। वो ठीक कहते हैं, कम से कम सच्चे तो हैं। उन्हें मैं पागल नजर आता हूं। मैं प्रसन्न होता हूं ऐसे वक्तव्यों से। बाबा ढोंगी है, बाबा पागल है, बाबा ने सपना देख लिया होगा।
ये सभी ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसा जानते, जैसा देखते, वैसा बोलते। मुश्किल तो तब खड़ी होती है जब आप जाके मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद उसके भीतर माथा रगड़ते हो और परमात्मा को प्रणाम करते हो जिसे आपने देखा नहीं। और नीचे जैसे लोग जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो सच्चे हैं क्योंकि देखा नहीं है। और अगर 4 वाक्य कहता है यदा जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, तो सही है क्योंकि ऐसा ही कुछ जाना, बोल दिया। सरल है। असरल तो हमारे महात्मा गण हैं, असहज तो हमारे महात्मा गण हैं जिन्होंने देखा नहीं और बोल दिया कि वो है। तभी तो झगड़े नास्तिकों में नहीं होते। नास्तिकों की तो एक जमात है, बस मान लिया ईश्वर नहीं है तो नहीं है। झगड़े सदा ही ईश्वरवादियों में होते हैं। झगड़े महात्माओं में होते हैं। एक मंदिर खोले बैठा, एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा, कोई चर्च, कोई गिरजाघर, झगड़े इनमें हैं। नास्तिकों में तो कोई झगड़ा नहीं। नास्तिकों का घर एक, तुम्हारे तथा कथित आस्तिकों के घर अनेक। दुनिया में 300 धर्म है, बड़ा भगवान 300 होते हैं। नास्तिक तो एक ही बात कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, बस वो सच्चे हैं। ये 300 धर्म झूठे हैं क्योंकि भगवान कोई 300 थोड़े हैं। छोटी सी बात से आपको समझाने की चेष्टा करूंगा। जो जिसने देख लिया, अगर वो वैसा कमेंट करता है, शुभ है। किसी को मैं पागल लगता हूं, वो मुझे पागल कह देता है, बाबरा हो गया, शुभ है। क्यों? क्योंकि जैसा दिखा उसे वैसा बोल दिया। मेरे शुभाशीष आपके साथ हैं, लेकिन ध्यान रखना, मैंने जैसा देखा वैसे बोला है। अद्वैतवाद, द्वैतवाद, त्रैतवाद, कोई कहता है 3 है। ये झगड़े तुम्हारे धार्मिक लोगों के भीतर हैं। नास्तिकों में कभी कोई झगड़े नहीं होते, कोई मार काट नहीं होती, कोई सिर धड़ से अलग नहीं होता। नास्तिक कहता है कि भगवान नहीं है, सभी नास्तिक कहते हैं कि भगवान नहीं है। देखिए, एक मत है, कितना प्यार है इनमें। और तुम तथा कथित प्यार करने वालों की कितने मत हैं। गलत कौन? इस दृष्टि में तो गलत आप हो। महात्मन गलत है, क्योंकि सत्य तो एक ही होगा। नास्तिकों ने तो बोल दिया कि ईश्वर नहीं है, बात खत्म। लेकिन आप ये 300 झगड़े क्यों फिराए खड़े हो? कोई कहता है 1 है, कोई कहता है 2 है, कोई कहता है 3 है। जयपुर से भाई ने प्रश्न पूछा कि क्यों ना प्रकृति को ईश्वर मान लिया जाए। मान लो भाई, जो दिखता है वो ही मानना चाहिए, अन्यथा झूठे कहलाओगे। पानी तो आपने देखा ही होगा, यही निपटाएगा आपकी
त्रैतवाद को। ध्यान से सुनिएगा मेरी एक एक बात को, बहुत सी गुत्थियां खुल जाएंगी आपके। मैं आपको पानी का गिलास भर कर देता हूं, आपसे पूछूं क्या है, आप कहोगे पानी है। मैं आपको पानी उबाल के दिखा दूं, वाष्प बन के उड़ता हुआ 100 डिग्री पे वाष्प, मैं पूछूं कि ये क्या है, तुम कहोगे भाप है। मैं बर्फ को -4 से नीचे जमा दूं, पानी इन सॉलिड फॉर्म, पानी दिखा दिया आपको, गिलास में आपने कहा पानी है, पानी दिखा दिया आपको पतीली में उबलता हुआ भाप बनता हुआ, आप कहोगे भाप है। पानी दिखा दिया आपको बर्फ के फॉर्म में पिघला हुआ फ्रीज किया हुआ, आप कहेंगे बर्फ है। लेकिन आप तीनों चीजों को कभी नहीं कह सकते कि पानी है। मैं कहता हूं पानी है, ये तीनों पानी है। One in the liquid form, the second is in gas form, the third is in solid form. एक वाष्प रूप में है, एक तरल रूप में है, एक ठोस रूप में है, लेकिन है तीनों पानी। संत कहते हैं वो तीन है, देखने का ढंग है, एंगल। कुछ कहेंगे वो दो है, प्रकृति और पुरुष। कुछ कहेंगे वो एक है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। बुल्ला तो यही कहेगा, बुल्ला इसके सिवा कुछ ना बोल पाएगा। तुम जो चाहे कहते रहो, बुल्ला अपनी बात से नहीं हटने को है। सदो नी मैनू धीदो रांझा, हीर न आखे कोई। सदो नी मैनू धीदो रांझा, हीर न आखे कोई। रांझा रांझा कर दी हुण मैं आपे रांझा हो। अरे कोई वक्त लगता है बर्फ को पिघल कर पानी बनने में, कोई वक्त लगता है पानी को उबाल कर वाष्प बनने में। बस थोड़ी सी प्रक्रिया के अधीन गुजरना पड़ता है पानी को। सदो नी मैनू धीदो रांझा, हीर न आखे कोई। रांझा रांझा कर दी हुण मैं आपे रांझा हो। मुझे हीर मत कहो, मुझे हीर के नाम से संबोधित मत करो। रांझा रांझा कर दी हुण मैं आपे रांझा हो। रांझा रांझा मैंने क्या किया,
कि मैं खुद ही रांझा हो गई। पानी अगर बर्फ बन जाए और बर्फ ये कहे कि मुझे मत कहो कि मैं बर्फ हूं, मैं पानी हूं। पानी से बना हुआ वाष्प अगर कहे मुझे वाष्प मत कहो, मैं पानी हूं, तो झूठ नहीं बोल रहा है, सत्य है, परम सत्य है। सदोनी मैनू भेदो रांझा, हीर ना आखे कोई। रांझा रांझा करती हुण मैं आपे रांझा होई। रांझा मैं विच मैं रांझे विच, गैर ख्याल न कोई। रांझा मैं विच मैं रांझे विच, गैर ख्याल न कोई। मैं नहीं ओ आप है अपनी, आप करे दिल जोई। रांझा रांझा करदी हुण मैं आपे रांझा होई। पानी अगर वाष्प बन जाए, उठ जाए और कहे कि मुझे कोई वाष्प ना कहो, मैं पानी हूं, तो कोई गलत नहीं होगा। समझाने वालों ने आपके हृदय में वेद खड़े कर दिए। और आपको जैसा दिखा वैसा आपने मान लिया, आप सच्चे हो। लेकिन देखिए, जरूरी बात नहीं होती। आपने कहा कि सभी तरफ कारण प्रकृति ही नजर आती है। जो नजर आए वही सत्य हो, जरूरी नहीं है, क्योंकि नजर एक तरह के नहीं होते। एक नजर देखती है कि रेलगाड़ी का इंजन है, लेकिन उसे नजर नहीं आता कि अगर उसे कोई ऊर्जा न चलाए तो वो चल ना पाएगा। वो अदृश्य ऊर्जा इतने विशाल भारी भरकम इंजन को डिब्बों समेत खींच लेते हैं और वो नजर भी नहीं आते। माइकल फैराडे ने जिस दिन ये बात कही कि मैं एक बाल के समान चीज में से इतनी शक्ति को गुजार दूंगा कि लाखों टन मन लोहा ऊपर नीचे खींच लेगी, वो बाल के भीतर से जाती हुई ऊर्जा, तो लोगों ने कहा कि पागल है, बावरा हो गया है, पाखंडी है, ये ढोंगी है, ये सस्ती लोकप्रियता को बटोरना चाहता है। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी देखा है? ऐसा कभी हुआ है? जरूरी नहीं कि सब कुछ इससे पहले हो ही गया हो। आज से 500 वर्ष पहले व्हाट्सएप नहीं हुआ करता। कोई कह देता कि मैं कुछ ऐसी प्रणाली ईजाद कर दूंगा कि एक कागज पर कुछ ऐसा चित्र रंगों समेत उड़ के चला जाएगा लाखों करोड़ों मील दूर
तो क्या कहते आप कहते पागल है, पाखंडी है, ये बाबा पाखंडी है, ये बाबा झूठा है, बावरा हो गया है। ऐसा कभी होता है क्या? होता है, आज होता है। करने वालों ने करके दिखा दिया। कोई वक्त था कि जब एक चिट्ठी पहुंचानी होती थी पास के राजा के पास तो बड़े इंतजामात किए जाते थे। अरबी घोड़े बुलाए जाते थे, सेना इकट्ठी की जाती थी, रथ घोड़े विदा किए जाते थे, राशन पानी साथ दिए जाता था। रास्ते में बहुत रातें रुक के विश्राम करके वो पूरी की पूरी सेना अपने सेनापति के साथ उस राजा के दरबार में पहुंचती और जाके वो पैगाम उसे थमा देती और राजा उस पैगाम को पढ़ता। महीनों लग जाते एक कागज की इबारत को वहां पहुंचाने में। तब व्हाट्सएप ईजाद नहीं हुआ था। और फिर वो राजा पढ़ता, उन्हें विश्राम कराता, थक गए होते बेचारे महीनों की यात्राओं के बाद, और फिर उसका जवाब देके उनको वापस विदा कर देता। और फिर वही 4 महीनों भर बाद उसका जवाब उस राजा के पास पहुंचता। अगर उस वक्त व्हाट्सएप क्रिएटर ने यह बात कही होती कि मैं कुछ ऐसा ईजाद कर दूंगा कि क्षण भर में यहां से भेजो और वहां पहुंच जाएगा, जहां चाहे भेजो वहां पहुंच जाएगा, तो आप क्या बोलते? आप बोलते बाबरा हो गया है, पाखंडी, ये नकली बाबा है, इसको सपना आ गया होगा, इसकी मानसिकता का इलाज होना चाहिए, दवा बूटी दारू पिलानी चाहिए इसको, वैद्य को हकीम को दिखाना चाहिए इसको। और शायद आप ले भी जाते, और शायद ही नहीं, इसने भी कभी कहा तुमने अपनी पागलपन से किसी को सूली दे दी, किसी को जहर पिला दिया, किसी के हाथ पांव काट लिए। वो सच बोल रहे थे, उन्हें आपने सच बोलने का इनाम दे दिया। आज आपका पूजना बेकार है, मत पूछो। जब जीते थे तो तड़पा के मारा, आज पूज रहे हो जब वो नहीं है, तुम्हारी पूजा को स्वीकार कौन करेगा? ऐसे ही सभी पहुंचे हुए संत तुम्हारी क्रोपी का शिकार होके चले गए और तुम्हारी आंखों ने एक अश्क भी ना गिराया। तीनों अवस्थाओं में पानी होता है, कभी वाष्प में पानी होता है, कभी बर्फ में पानी होता है, हिमालय की चोटी की अंदर पानी होता है, फ्रीज हुआ पानी होता है, पानी होता है, बादलों की धुआं बनके उड़ जाने वाली श्रेणी भी पानी होता है, और तुम्हारी कंठ की प्यास बुझाने वाला भी पानी होता है। तीनों पानी होते हैं।
परंतु जिन्होंने कहा कि तीन हैं, निश्चित रूप से वो गलत है। क्योंकि उन्होंने उस एक को नहीं देखा। जो कहते हैं दो हैं, निश्चित रूप से वो गलत हैं, क्योंकि उन्होंने उस एक को नहीं देखा। सच्चा कौन? सच्चा शंकराचार्य, जो कहता है एको अहम द्वितीयो नास्ति, बस मैं ही मैं हूं। कृष्ण सही है जो कहते हैं मैं ही मैं हूं। हे अर्जुन, गायों में मैं कामधेनु, वृक्षों में मैं पीपल हूं, हाथियों में मैं ऐरावत हूं, देवताओं में मैं इंद्र। मैं हूं मैं कभी वाष्प हूं, कभी बर्फ हूं, कभी पानी हूं, लेकिन मैं हूं। सच्चा कौन? सच्चा कृष्ण, सच्चा शंकराचार्य, सच्चा बाबा नानक। एको सुमरिये नानका जो जल थल रहा समर, दूजा काहे सुमरिये जो जन्मे तय मर जाए। जिसका विनाश हो जाता है, जो जन्मता है और मर जाता है। आपने इसका अर्थ गलत ले लिया। बाबा नानक कहते हैं कि एक मूल स्रोत को देख ले, जल को। कभी वो पानी बन जाता है तो जल मर के ही पानी, जल मर के ही कभी वाष्प बन जाता है तो जल मर के ही वाष्प बनता है। कभी वो ठोस बन जाता है, बर्फ बन जाता है, तो जल के रूप में मरकर ही तो बर्फ बनता है। एको सुमरिये नानका, उस पानी को देख लो जो कभी बर्फ में तब्दील हो जाता है और कभी वाष्प में तब्दील हो जाता है। एको सुमरिये नानका जो जल थल रया समाए। लेकिन तुम हो कि तुम त्रैतवाद खड़ा कर लेते हो, वेदों का हवाला देकर, शास्त्रों का हवाला देकर त्रैतवाद खड़ा कर लेते हो, द्वैतवाद खड़ा कर लेते हो। दो है, जड़ है, चेतन है, और दोनों अलग अलग है। अलग अलग तो है, निश्चित ही बर्फ और पानी और वाष्प तीनों अलग अलग हैं, लेकिन उनकी फॉर्म्स अलग अलग हैं। मूलभूत तत्व तो तीनों में एक है। वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तीनों के भीतर है, कुछ भी तो तब्दील नहीं होता। वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, क्या तब्दील होता है? एको अहम द्वितीयो नास्ति, जल ही है। जल, वाष्प, बर्फ तीन नहीं है, एक ही है। शंकराचार्य बिल्कुल ठीक, कृष्ण बिल्कुल ठीक कि कहीं मैं पीपल बनता हूं, कहीं मैं गाय बनता हूं, कहीं मैं इंद्र बनता हूं, लेकिन मैं ही हूं। अहम ब्रह्मस्म तत्वमसि, अहम आत्मा ब्रह्म, खालक खलक, खलक मैं खालक, अनहक। ये सभी ठीक हैं, तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो। क्यों? क्योंकि तुम सच्चे हो। और जब तक तुम
उस एक तत्व को ना देख लो, अपनी इस बात पर कायम रहना, कम से कम सच्चे तो रहोगे। किसी मूर्ति के आगे नतमस्तक न होना, किसी भगवान के आगे नतमस्तक न होना, क्योंकि आपने देखा ही नहीं भगवान। सच्चे बने रहना। असतो मां सदगमय, वेदों में इस चीज की मांग की गई। महात्माओं ने इन शब्द की व्याख्या गलत कर दी। हे प्रभु, हमें झूठे मत बना देना, हमें सत्य की ओर अग्रसर करना। असतो मां सदगमय, मैं सच बोलूं, अगर ईश्वर नहीं देखा तो कहूं कि मैं नहीं देखा है, अगर देखा तो बोलूं मैंने देखा है। मैं प्रमाण, मैं प्रमाणित करता हूं कि ईश्वर है। असतो मां सदगमय, प्रभु से प्रार्थना करता है वेद का ऋषि, तुम सच्चे हो। कारण प्रकृति नजर आती है लेकिन है नहीं। चलती हुई ट्रेन नजर आएगी, वो 200 की स्पीड से चले, 2 की स्पीड पे चले, 500 की स्पीड पे चले, चलती हुई ट्रेन नजर आएगी। और आप ठीक हो अगर आप कहोगे कि ट्रेन ही है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये जो स्पीड लिए चल रही है ट्रेन, इसको चलाने वाला कोई और ऊर्जा है। ऊर्जा के बिना ये ठहर जाएगी। जैसे जीवंत पुरुष, ऊर्जा के बिना आत्मा गई बाहर, ऊर्जा निकली बाहर, दम से गिर जाता है। अकड़ फकड़ सब धुआं हो जाती है, फिर बोल पाता है। कौन था चलाने वाला? तुम्हें तो दिख रहा था मनुष्य। ऊर्जा निकल गई, मुर्दा हो गया व्यक्ति। कौन था चलाने वाला? 500 की गति से ट्रेन चल रही है। बिजली निकाल लो, शक्ति निकाल लो, ऊर्जा निकाल लो, पावर निकाल लो, ठहर जाएगी। कौन चला रहा था? जो चलाता है वो दिखता नहीं है, और वही सत्य है। तुम्हारा तर्क बिल्कुल ठीक है, लेकिन है तर्क। क्यों ना प्रकृति को ईश्वर मान लिया जाए? मान लो भाई, कौन इनकार करता है? परमात्मा आपसे नाराज होने को नहीं है, मैं इसकी जिम्मेदारी देता हूं। तुम प्रकृति को ईश्वर मानो, लेकिन एक सत्य से चूक जाओगे। एक सत्य से चूक जाओगे कि कोई इस इंजन को चलाने वाला, इस गाड़ी को चलाने वाला ऊर्जा था। ऊर्जा भी है, वो एक तरफ हो गया। चेतन एक तरफ हो गया, जड़ को ठहरना पड़ा। पत्थर है, ऊर्जा भी है। अगर ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ती तो ऐसा मत कहो कि सिर्फ पत्थर ही है। कुछ कहते हैं कि है, ऊर्जा भी है, पत्थर भी है, दो हैं, पुरुष है, प्रकृति है। गलत हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने भी नहीं देखा। उन्होंने पानी का सॉलिड रूप देख लिया।
कि बस ठोस है, उसके भीतर की पानी की संरचना से ये बनी बर्फ ये नहीं देखा, भाप देख ली, ये नहीं देखा कि इसके भीतर पानी का तत्व है, पानी से निकली हुई वाष्प है, पानी से बनी हुई बर्फ है। तीनों का रूप अलग चाहे हो, अस्तित्व भिन्न नहीं है। तीन है, बर्फ है, पानी है, भाप है, तीन है। लेकिन तीन होते हुए भी एक है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। अगर जल ये घोषणा कर दे कि तीन नहीं है, एक है और मैं ही हूं, तो गलत ना होगा। यही भगवान कृष्ण कहते हैं। जब भी कभी बोलते हैं वो मैं कह के बोलते हैं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मैं कह के बोलते हैं। शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो जैसा दिखता है नहीं है वैसा भाई, एक ही है। जैसे ही तुम एनलाइटनमेंट की अवस्था में आओगे तुम पाओगे तीनों नष्ट हो गए, एक ही बचा। त्रैत खत्म हो गया, द्वैत खत्म हो गया, एक ही बचा। पानी का एक स्वरूप बचा, जो सत्य है वो बचा, झूठ टूट गया। ये नजारा मेरी इन आंखों ने देखा है। मैं कृत्य कृत्य भयो तब मैं कृत्य कृत्य हो गया था, जब ईश्वर ने अपने सारे पर्दे मेरी आंखों से उठा लिए थे और अपने सत्य रूप में सामने प्रकट हो गया था। ये नजारा मैंने देखा है, मैं साक्षी हूं। बाबा जी कारण प्रकृति ही नजर आती है, क्यों ना मान लिया जाए कि प्रकृति ही ईश्वर है। कौन रोकता है? मान लो। लेकिन झूठे तो नहीं हो गए, अज्ञानी अवश्य रहोगे, झूठे नहीं हो, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा बोल रहे हो। अज्ञानी क्योंकि ज्ञान की प्रकाष्ठा पे नहीं पहुंचे, उस एक तत्व के दर्शन नहीं किए जहां जाकर ऋषि बोलता है एको अहम, मैं ही अनल हक, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही खुद खुदा हूं, मैं ही पानी के भीतर हूं, मैं ही बर्फ के भीतर हूं, मैं ही वाष्प के भीतर हूं। खालक खलक खलक में खालक। सभी रूपों में जो दिखता है जो नहीं दिखता है उनमें मैं ही हूं, कोई दूसरा नहीं है। तत्वमसि वही तत्व मैं हूं। मानने में तो कुछ भी हर्ज नहीं।
मान लिया गया कि ईसा युवा पीढ़ी को गुमराह कर रहा है। मान लिया गया, सलीब दे दी गई, मार दिया गया, लेकिन सत्य था नहीं। सारी ईसाइयत आज शर्मसार। गैलीलियो गैलीली ने वो शब्द कहा कि नहीं, धरती घूम रही है सूरज के आसपास। मैंने देखी है, धरती घूमती हुई, सूरज नहीं घूमता है धरती के आसपास। लेकिन कैथोलिक चर्च के पादरियों ने कहा कि तुम गलत हो, हमारी बाइबल में ऐसा कुछ भी तो नहीं लिखा है और हमारा बाइबल ही सत्य है, हमारा धर्म ग्रंथ है। ऐसे धर्मों को फूंक देना चाहिए जो आदमी को गलत दिशा दिखाते हैं। वो धर्म नहीं है, पृथकतावादी, गलत, झूठे, बेईमान, काफिर। इनको तुम धर्म कहोगे? उस बेचारे का सारा जीवन सत्यानाश कर दिया, और फिर 350 साल के बाद कैथोलिक चर्च का एक पादरी क्षमा याचना करता है कि हमसे भूल हो गई। उसको अपने ही घर में कैद कर दिया गया। आजन्म मरने तक वो अपने घर में कैदी की तरह उसने बशर किया अपना जीवन। उसने दीवार पर तस्वीर बनाई कि धरती सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, और सूनी आंखों से उस तस्वीर को निहारता रहता एकटक, और बड़बड़ाता रहता, एंड स्टिल इट मूव्स, और अब भी ये घूम रही है। एक गलत दोष में उसको कैद कर लिया गया, एंड स्टिल इट मूव्स, और अब भी ये घूम रही है। इसने घूमना बंद नहीं किया और ये कभी बंद भी नहीं करेगी। गैलीलियो गैलीली से इन धार्मिक नेताओं ने बदला लिया। पागलपन इनका सजा गैलीलियो गैलीली को। पागलपन उन लोगों का जिन्होंने जुदास को खरीद लिया। सजा भुगती बेचारे जीसस। फिर आज रोने का क्या फायदा है? फिर आज अपने हाथों में गुल मेखें गड़ाने का फायदा क्या है? वो गया, वो नहीं आएगा, वो खिंड गया। सुकरात को उसके हाथ में जहर का प्याला देके सामने पीने पर विवश किया गया, पी गया बेचारा। तुम्हारे पास शक्ति है, तुम जो चाहे कर सकते हो, लेकिन एक काम नहीं कर सकते। क्या? सच्चे नहीं बन सकते। झूठे रहोगे, पापी रहोगे, पाप करोगे, सच्चे नहीं बन सकोगे। कुछ भी कहे जाओ, दूसरे को कुछ भी फरमान जारी किए जाओ, तुम झूठे ही रहोगे, तुम सच्चे ना हो सकोगे। सजा ईसा भुगते, सजा मंसूर भुगते। मंसूर के हाथ पांव काट दिए गए। वो हंसता गया, दर्द से कराहता हुआ, मुख से हंसता गया। हाथ कटे, पांव कटे, गर्दन कटी, वो कहता रहा, अनल हक, मैं ही खुद खुदा हूं। सजा भुगती मंसूर ने, ईसा ने, सोक्रेटिस ने, और न जाने कितनों ने। तुम्हारे पागलपन की सजा भुगती,
इन सत्य पुरुषों में। प्रकृति ईश्वर है, क्यों ना ऐसा मान लिया जाए, क्योंकि सभी कामों के कारण के पीछे प्रकृति ही तो नजर आती है। कर लीजिए भाई, अगर गाड़ी ही चलती है और गाड़ी ही चलती नजर आती है तो इसके पीछे जो ऊर्जा चला रही है उसको इनकार भी कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारे इनकार करने से वो खत्म होने को नहीं है, रहेगी, सदा रहेगी। लेकिन तुम अज्ञानी के अज्ञानी बने रहोगे, यद्यपि सच्चे रहोगे कि जैसा तुमने देखा वैसा तुमने बखान किया। बाबा जी, क्या प्रकृति को ही ईश्वर मान लेना उचित न होगा? नहीं होगा। मेरी दृष्टि से पूछ रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो? नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रकृति को एक ऊर्जा चला रही है। तुमने घूमती हुई ट्रेन देखी है, मैंने उस ट्रेन के घूमने का कारण ऊर्जा देखी है। जो उसके पीछे ऊर्जा उसे घुमा रही है वो मैंने देखी है। इसलिए मैं कैसे मानूं कि प्रकृति जो कुछ करती है ठीक करती है और प्रकृति ही सभी कर्मों का कारण है? नहीं नहीं, उस कारण के पीछे भी एक कारण है। ऊर्जा नहीं होगी तो जीवंत व्यक्ति मुर्दा हो जाएगा। तुम उससे कुछ भी ना पूछ पाओगे, तुम उससे कोई कर्म ना करवा सकोगे, ना तुम उसको सम्मान दे सकोगे, ना तुम उसको बेइज्जत कर सकोगे। मैं नहीं मानूंगा। मुझे बनवाना चाहते हो? मैं मान जाऊं कि प्रकृति ही ईश्वर है? नहीं नहीं, मैंने प्रकृति के पीछे की ऊर्जा देखी है, प्रकृति में भरी हुई ऊर्जा देखी है। जैसे बर्फ के भीतर पानी ही तो भरा होता है। सच में देखो तो बर्फ है ही नहीं। ऐसे भी कह दिया जाए तो हर्ज क्या है? भाप के भीतर भाप है ही नहीं, पानी ही है। ऐसा ही कह दिया जाए तो हर्ज क्या है? और अगर किसी ने कह दिया कि ईश्वर ही है, ऊर्जा ही है, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं, दूसरा नहीं है, दूसरा भासता है, प्रतीत होता है, जड़ में भी मैं हूं, चेतन में भी मैं हूं, मैं ही हूं। तुम्हें कुछ नजर आता है, तुम वैसा ही बोल रहे हो, सच्चे हो, झूठे तो नहीं हो, सच तो बोल रहे हो। लेकिन उस आनंद का क्या होगा जिसे आप अभी चूके जा रहे हो? मैंने तो सदा उसकी ही बात की है, मैंने कभी जड़ और चेतन की बात ही नहीं की। मैंने तो उस आनंद स्वरूप सुगंध की बात की है, मैंने तो उस शराब की बात की है, मैंने तो उस मैं खाने की बात की है। क्या उसके भीतर न जाओगे? सिर्फ नियमों को ही बांटते चाटते फिरोगे? वो मैं खाना न पियोगे, मदहोश न होगे, इस जिंदगी का सार तत्व न पियोगे? नहीं पियोगे तो चूक जाओगे। इसको पीना, परम आनंदित होना, परम स्वादिष्ट रस को पी लेना है। उपनिषदों ने कहा रसो वैसा, वह रस रूप है, न जड़ न चेतन, उसने बात ही नहीं की। कितनी सुंदर बात कही।
तुम्हारी बुद्धि से परे ही हट गया ऋषि। उसने न जड़ की बात उठाई न चेतन की बात उठाई। उसने कहा रसो वैसा, वह रस रूप है। तुम्हारी खोपड़ी कभी इससे आगे जाने को है भी नहीं। इससे आगे तुम्हारी खोपड़ी कभी नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो उस आनंद को पी लेगी, उस रस को पी लेगी जिसे उपनिषद भगवान कहते हैं। रसो वैसा, वह शराब, वह मस्ती, वह सुरूर, वह बेसुधी, वो बेखुदी। उसको पीना ना चाहोगे, ऐसे ही प्यासे मर जाओगे। ऐसे ही नीमों की तलाश करते करते मर जाओगे। नहीं, मैंने तुम्हारी बातों का तो जवाब दिया क्योंकि तुमने कहा कि बहुत से लोगों की गांठें खुल जाएंगी, बहुत से लोग सुखी हो जाएंगे, निश्चित ही गांठें खुल जाएंगी। मैं बोला भी इसीलिए, काश जिनकी गांठें खुल जाएं उस मार्ग पे आगे भी बढ़ जाएं और उसका रसा स्वादन कर लें। जो वो है, जो वो नहीं है, वो तो तुमने देख लिया और मान भी लिया। लेकिन क्या होगा उस वक्तव्य का जो ऋषि बोले जा रहे हैं, जो उपनिषद बोले जा रहे हैं। रसो वैसा, वह रस रूप है, वह शराब है। नहीं ढालोगे उसे पैमानों में, नहीं डूबोगे उसके भीतर, उस समुद्र के भीतर की मस्ती को चखोगे नहीं, तो रूखे ही आए थे, रूखे ही चले जाओगे। शुष्क आए थे, शुष्क गले को लेकर ही चले जाओगे। और फिर तभी तो तुम कहते हो कि दुनिया में बहुत दुख है, जब सुख को पिया ही नहीं। रसो वैसा, जब उस रस को जाना ही नहीं तो दुख ही तो नजर आएगा। कब नजर आया बुद्ध को दुख? समाधि मिलने के बाद नहीं नजर आया। इतना सुखी हो गए कि उस सुख को घर घर बांटते फिरे। फिर तो एक बहुत बड़ा मिशन चलाया गया कि चलो अब इसको घर घर में बांटे। दुख नहीं है जिंदगी, जिंदगी बहुत भारी सुख है। लेकिन सिर्फ उस इंजन को मत देखो, उस सॉलिड गाड़ी को मत देखो, उसके भीतर की ऊर्जा को भी चख लो। उसके भीतर की ऊर्जा को चखना ही तुम्हारा गंतव्य है, तुम्हारी मंजिल है। उस मंजिल पे पहुंच जाओ। मानना वानना तो छोड़ दो, इससे आगे भी कुछ है। और भी बहुत कुछ है, और से और भी बहुत कुछ है पाने को। सिर्फ यही नहीं है जो तुम देखते हो। और इसीलिए मैं ऐसे लोगों को, जो दिखता है उसको इकट्ठे करने वालों को मैं मूर्ख कहा करता हूं, क्योंकि इकट्ठा करने योग्य तो वो है जो नहीं दिखता है, उसी को वो चूक जाते हैं। जो दिखता है उसका भंडार भर लिया करते हैं, और जो नहीं दिखता है उसकी तरफ वो ख्याल ही नहीं करते, तो चूक जाते हैं उस रस से।
रस के पैमाने ढाल नहीं पाते तो मैं के पैमाने शाम को ढाल लिया करते हैं। नकली रस शराब, तुम्हारी मैखानों की शराब नकली रस है, वो रस नहीं जो बुद्ध पुरुष बोलते हैं। बुद्ध पुरुष उस रस की बात करते हैं, तुम इस रस की बात करते हो जो तुम्हारे शराब खानों से मिल जाता है। बुद्ध पुरुष उस रस की बात करते हैं जो परमात्मा के मैखाने से मिलता है। ये जो शब्द कहे इस्लाम में कि शराब के झरने बहते हैं, इनका गहरा मतलब समझ लो कि इतना सुख है वहां, स्वर्ग में सुख ही तो होता है। वहां शराब के पैमाने भी ढलते हैं, झरने भी बहते हैं। उस सुख में, उस सुख स्वरूप में मस्ती का खजाना भी है। वो सिर्फ सुख ही नहीं है, वो मस्ती भी है, वो सुरूर भी है। वो बहका भी देता है, वो डुबो भी देता है, वो तुम्हें विनष्ट भी कर देता है, तुम्हारी ईगो को, तुम्हारे अहम को, तुम्हारे अज्ञान को नष्ट कर देता है। वो खुशी भी है, वो स्वर्ग भी है, और स्वर्ग के भीतर वो कहते हैं कि शराब के झरने बहते हैं, बेखुदी भी है, मस्ती भी है, सुरूर भी है, खुशी भी है, स्वर्ग भी है, और शराब के झरने भी हैं, बेखुदी भी है, मस्ती भी है। नहीं पियोगे उसको? मैंने तो कभी नीमो वीमो की बात ही नहीं की, लेकिन आज आपने पूछ लिया तो आपका भ्रम निवारण करना ही पड़ना था। आज नहीं कल सारी धरती पर, और धरती ही नहीं और भी जितने ग्रह, सारी मनुष्यता में यही भ्रम है, और इसी भ्रम को तोड़ना है। इसी भ्रम को तोड़ना साधना कहलाता है। वो किसी भी पद्धति से टूट जाए, किसी भी विधि से अविधि से टूट जाए तो टूट जाए, फिर रस प्रकट होता है, जिसे उपनिषद कहते हैं रस रूप। स्वर्ग में शराब के झरने बहते हैं, उस रस में बड़ा मजा है। मेरे कहने से पता न चलेगा, पीने से पता चलेगा। पियोगे तो फिर बिना माप तोले पी जाओगे, पीते ही चले जाओगे। कबीर ने कहा, सूरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई, बिन तोले मदवा पी गई, बिन बोले। अरे क्या बोलना होता है जब मस्त ही होना होता है। जब हीरा मिल गया, हीरो पायो, गांठ गठियायो, चुप करके अपनी धोती की गांठ बांध लो, पी लो उस रस को, रख लो अपने खजानों में संभाल के। हीरो पायो, गांठ गठियायो। बाबा जी, अगर प्रकृति को ईश्वर मान लिया जाए तो हर्ज क्या है? कोई हर्ज नहीं। किसी को भी ईश्वर मान लो और ईश्वर को न भी मान लो तो क्या हर्ज है? नीत्शे कहता है, चारवाक कहता है, माओ कहता है, स्टॉलिन कहता है ईश्वर नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे नीत्शे के कहने से, तुम्हारे चारवाक के कहने से, तुम्हारे माओ के कहने से ईश्वर को कोई भी तो फर्क नहीं पड़ता है। किसी को भी मान लो, मानना ही है तो कुछ भी मान लो।
हम अलजबरा का फार्मूला तय करते हैं, तो कहते हैं कि मान लो a बराबर है 6, तो अगर 7 भी मान लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और 20 भी मान लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और 2 भी मान लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। बस यही तुम्हारा अलजबरे का फार्मूला है। जो कहता है कि त्रैतवाद, जो कहता है कि द्वैतवाद, वो तुम्हारे माने हुए फार्मूले हैं। वो फिगर तुम्हारे मानी हुई है, वो संख्या तुमने मान ली है, जानते नहीं हो। और मैं सदा ही उल्टी बात कहता हूं कि मानना तोड़ दो, मानना भूल जाओ, जानना ही सत्य है, मानना असत्य है, मानना झूठ है, जानना सच है। असतो मां सतगमय, यही तो परमात्मा के आगे प्रार्थना की थी वेद के ऋषियों ने, कि असत को दूर कर दे, सत्य की तरफ ले जा, और मैं सत्य ही बोल रहा हूं। जो शंकराचार्य कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, जो कृष्ण कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। गाड़ी चल रही है, तुमने गाड़ी चलती देखी, लेकिन गाड़ी के पीछे की ऊर्जा नहीं देखी तो कोई बात नहीं, ऊर्जा को भी तो देख लो। उस स्वर्ग के झरनों को ना पियोगे, ऐसे खुश्क खुश्क गले लिए चले जाओगे, विदा हो जाओगे इस संसार से। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। गले को तर करके उसमें एकाकार होके जाओ। रुखसत ही होना है तो सदा के लिए हो जाओ, एक बार के लिए नहीं कि फिर से फिर आना पड़े इस धरा पर। मेरे पास रोज संदेश आते हैं, बाबा जी मेरा ये आखिरी जन्म कैसे हो जाए। इस शराब को पी लो, इस मस्ती में झूम लो, इसको गटक जाओ, बस आखिरी फिर ना आना होगा। जो तुम्हें दुख जैसा भासता है, रोज पूछ लेते हैं मुझे कि कुछ ऐसी कृपा करो कि फिर इस जीवन में ना आना पड़े, इस बंधन में फिर से ना बंधना पड़े, ये दर्द का स्वाद न चखना पड़े, ये दर्द में उलझ के जिंदगी कांटों से भरी न हो जाए। सुख का लेश मात्र भी हमें नहीं मिला, बस और नहीं, बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। इस सुख के प्याले को पी जाओ, यही एकमात्र हल है। हल है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी समस्या समस्या ही रह जाएगी, नहीं, इस समस्या का निदान है। इस शराब के प्याले को गटक लो, उस एक में पहुंच जाओ। फिर एक दिन आएगा, और नहीं, बस और नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम फिर से इस संसार में ना लौट पाओगे। और नहीं, बस और नहीं, अगम के प्याले और नहीं, गम के प्याले और नहीं। धन्यवाद।